हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल विशाल का पाठशाला। दोस्तों, आज ये मेरा लाइट चैप्टर का, जो कि हमारा क्लास 10th का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 में दोस्तों हमने क्या सीखा था कि उसमें हमने जाना था स्पेरिकल मिरर्स के कंपोनेंट्स के बारे में, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा पार्ट होने वाला है, इसमें हम जानेंगे कि फोकस क्या होता है। दोस्तों, क्या चीज़? फोकस। अब फोकस किस चीज़ का जानेंगे? फोकस हम जानेंगे 2 टाइप्स के मिरर्स का, जो हम पढ़े थे। कौन से 2 टाइप के मिरर? एक पढ़े थे कॉनकेव और एक पढ़े थे, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर। और एक हमने कौन सा पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों, मैं आपको इसमें बता भी दे रहा हूँ, कॉनकेव आपको याद भी होगा कि हमारा कर्व्ड इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्शन उसका इनसाइड से होता है यहाँ से, और इधर से लाइट रे पड़ती हैं उसमें ऐसे ऐसे करके इनवर्ड। और कॉन्वेक्स जो होता है वो हमारा आउटवर्ड रहता है ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, उसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ऐसे होता है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि फोकस कैसे हम करेंगे। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, रुकिए, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो मैंने इसे इरेज कर दिया। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा प्लेन मिरर। दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ प्लेन मिरर क्यों लिखा? तो सबसे पहले फोकस जानने से पहले हमें जानना होगा कि नॉर्मल क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ प्लेन मिरर बना देता हूँ, जो कि आप जानते होंगे एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बन गया प्लेन मिरर। ये हो गया मेरा एक सरफेस। ठीक है दोस्तों, सपोज यहाँ पे मैं कोई लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूँ, ऐसे दोस्तों मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने जाना था कि हमारा जो नॉर्मल होता है वो हमेशा मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कैसे होता है दोस्तों? मिरर सरफेस के हमेशा क्या होगा? वो परपेंडिकुलर। और ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसी एंगल से, इसी एंगल के बराबर से हमारा एंगल आर हो जाएगा, ये वाला एंगल, एंगल आर। यही जाना था हमने, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल प्लेन मिरर में। तो अब भाई प्लेन मिरर में तो ये परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल। ठीक है, प्लेन मिरर में तो परपेंडिकुलर है नॉर्मल। अब यहाँ देखिए, अब मैं दोस्तों यहाँ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब देखिएगा दोस्तों, ये कॉनकेव मिरर तो मेरा होता है ऐसे। कॉनकेव मिरर तो मेरा होता है ऐसे। तो अब इसमें मैं परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा? अब इसमें मैं परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों, इसमें नॉर्मल बनाने के लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर भी हमारा एक स्पेयर से निकला होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर हमारा किसी स्पेयर से निकला होता है, उसका भी कोई सेंटर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज जानते होंगे कि टेंजेंट के बारे में। दोस्तों, किस चीज के बारे में? टेंजेंट। टेंजेंट दोस्तों, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि जब पास होती है सर्कल से, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करती है सर्कल पे। तो अगर देखिए दोस्तों, यहां से अगर कोई टेंजेंट ऐसे करके पास होगी, तो मैं इस पे परपेंडिकुलर बना सकता हूं। फिर ऐसे परपेंडिकुलर बना सकता हूं, जो कि मेरा कहां से आ जाएगा? सेंटर के पास आ जाएगा। अब मैं इधर से एक टेंजेंट को पास करा दूं, तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट मीट हो रहा है। तो अगर मैं इसे मैच करूँ तो ये मेरा सेंटर पे जा रहा है। अब मैं यहाँ एक टेंजेंट बना दूँ तो यहाँ मीट हो रहा है, यहाँ से भी ये सेंटर पे जा रहा है। तो यहाँ मैंने क्या गौर किया कि अगर यहाँ पे हर पॉइंट से, यहाँ से जो हर पॉइंट बनेगा, मतलब इसका भी कोई सेंटर होगा दोस्तों। ये क्या होगा? इसका कोई सेंटर होगा। यहाँ मैंने लिख दिया सेंटर, मतलब ये सेंटर किस चीज का है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो यहां से हर पॉइंट जो होगा दोस्तों, ये वाला हर पॉइंट किसी भी मिरर के पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट तक, वो मेरा ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल। अब देखिए, मैं आपको सपोज एग्जांपल भी बता देता हूँ इसमें नीचे से। यहाँ देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ बना दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कॉनकेव मिरर बना हुआ है। अब मैंने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। सपोज मैं यहाँ पे इंसिडेंट करा रहा हूँ रे ऐसे,
रे मैंने ऐसे करके इंसिडेंट करवाई, IR मतलब इंसिडेंट रे। अब मैंने इंसिडेंट कराया तो यहाँ पे तो मेरा समझ लीजिए सपोज सेंटर है, क्या है दोस्तों मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर कहिए या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, बस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक एक लाइन मिला दीजिए तो ये आपका बन जाएगा नॉर्मल। ये वाला मेरा थोड़ा मिला नहीं है, मैं इसे पूरा ऐसे दोबारा से मिला देता हूं, इस पॉइंट से सेंटर तक मिला दीजिए, ये आपका बन जाएगा क्या दोस्तों, नॉर्मल। ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल। तो अब इसी एंगल से अब आपको अगर ये वाला एंगल आई मिल गया तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये उतने ही एंगल से यहाँ भी निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल आर। हम जानते हैं ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो वैसे ही नॉर्मल इसमें कैसे बनेगा, जब यहाँ से ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम मिरर पे किसी पॉइंट तक एक लाइन खींच दें तो वही हमारा नॉर्मल होगा। हमने यहाँ समझ लिया। अब चाहे कोई भी ले लीजिए, ये मैंने ऊपर से लिया, अब देखिए नीचे से, यहाँ देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा इरेज करके बना देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना दिया मिरर, ये मेरा क्या हो गया, मिरर हो गया। अब मैंने इसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। सपोज मैंने कोई रे यहाँ से इंसिडेंट करवाई ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, ये मेरे को यहाँ से इंसिडेंट करी, ये मेरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, समझ लीजिए सपोज सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दिया, मतलब यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल। ये पॉइंट, ये लाइन मेरा क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, एकदम स्ट्रेट है दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ टेंजेंट थी, टेंजेंट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ही तो होता है जो सर्कल से पास होता है तो एक पॉइंट पे मीट करता है। तो ये जो हमेशा एंगल बनाएगा इसके साथ ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो दोस्तों ये नॉर्मल मेरा परपेंडिकुलर बन गया। तो यहाँ पे एंगल आई मिल गया मुझे, एंगल आई। अब एंगल आर कैसे बनेगा, इतने ही एंगल से यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंगल आर। क्या बन जाएगा दोस्तों, एंगल आर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमने कॉनकेव मिरर में कैसे बनाया फोकस कह रहा हूँ दोस्तों, नॉर्मल। फोकस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा फोकस निकल गया मुझसे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ, तो दोस्तों हमने समझ लिया यहाँ पे हमने नॉर्मल कैसे बनाया कॉनकेव मिरर में। तो सिमिलरली अब यहाँ आप समझ लीजिए कॉन्वेक्स के लिए कैसे बनाएंगे। कॉनकेव के लिए तो हमने बना लिया, अब कॉन्वेक्स के लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है मतलब पॉलिश किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब इससे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये भी तो किसी स्पेयर से ही निकाला गया होगा, उसका भी कोई सेंटर होगा। तो सिमिलरली वही वाली बात, हम इसी सर्कल से एक टेंजेंट पास करा देंगे, तो वो टेंजेंट सर्कल पे जब किसी पॉइंट पे मीट करेगी एक बार, टेंजेंट दोस्तों याद रखिएगा सर्कल पे ऑलवेज, सर्कल पे वो सिर्फ सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती है। तो वो पॉइंट से जो मैं यहाँ सेंटर पे मिला दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो सिमिलरली हर बार ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं कोई इंसिडेंट रे ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा इंसिडेंट रे, IR इंसिडेंट रे। तो यहाँ से नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट तक आप मिला दीजिए, आपका ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल आई कंस्ट्रक्ट हो जाएगा हमारा। अगर एंगल आई कंस्ट्रक्ट हो गया तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो हमें पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी एंगल से हम क्या पास करा देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या पास करा देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा बन जाएगा एंगल आर और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो दोस्तों इसमें यही होता है। अब देखिए मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, यहीं पे सबसे मेन टॉपिक है। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल तो समझ लिया, अब नॉर्मल समझने के बाद बात आती है फोकस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
जब आप दोस्तों फोकस समझ जाएंगे ना, तो फोकस समझने के बाद आपका एक और टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे के बारे में। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे समझना बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम आप बना ही नहीं सकते। तो इसलिए जो फोकस अभी होगा उसी पे आप स्टैंडर्ड रे समझेंगे, और स्टैंडर्ड रे समझने के बाद आप रे डायग्राम समझेंगे। तो अभी जो हमारा पार्ट होने वाला है उस पर थोड़ा फोकस करिएगा दोस्तों, फोकस करिएगा। और हमारे टॉपिक का नाम भी फोकस ही है, देखिए फोकस भी करना है आपको, और हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है, फोकस। फोकस। अब सबसे पहले हम फोकस जानते हैं ये कौन सा मिरर है दोस्तों। चलिए मैं तो जानता हूं दोस्तों, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है दोस्तों मेरा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं दोस्तों, चलिए इसे पहले मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। ये मैंने यहां पर बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनने के बाद इसका कोई सेंटर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्तों। अब यहां बात आती है, देखिए सपोज मैंने इस पे कोई इंसिडेंट रे करवा दिया, इंसिडेंट करवाया मैंने, कोई इंसिडेंट रे इस पे इंसिडेंट करवाया। तो अब हमने जान लिया कि नॉर्मल कैसे बनेगा। इसको बस अब यहां से यहां तक जोड़ देंगे तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो मैं इसे दिखाता हूं, ये आपका लगभग लगभग यहां से होते हुए जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप सपोज यहां से एक लाइन लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है हमारा इंसिडेंट रे 1, और ये हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे 1, RR1, मतलब रिफ्लेक्टेड रे 1। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे 2, मतलब दूसरा इंसिडेंट रे। ये हमने पहला इंसिडेंट लिया था, अब ये दूसरा इंसिडेंट रे। नॉर्मल इसका कैसे बनेगा, ऐसे 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 करके डॉट डॉट यहाँ तक चला जाएगा। तो इसका लगभग लगभग जो है ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही होता है ये हमारा, देखिए ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे 2, रिफ्लेक्टेड रे 2। तो वैसे ही मैं आपको बताता हूं, आप चाहे कितने भी रे ले लें, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। यहां देखिए, आप चाहे दोस्तों कितने भी रे ले लें, मैं आपको बता देता हूं। इसको पहले इरेज कर दूं जरा। ये दोस्तों मैंने स्माइली आप ही लोग के लिए बनाया था, आज हमारा दिन बहुत स्पेशल जाएगा। स्माइली है ये। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो आप चाहे जितने भी रे लें, ऐसे करके यहां से पास हो जाएगी, यहां से लेंगे तो ऐसे पास हो जाएगी, ऊपर से लेंगे तो फिर यहीं से पास हो जाएगी, नीचे से लेंगे तो फिर यहीं से पास हो जाएगी। तो इसमें क्या बात होता है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी इंसिडेंट रे होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी रे होती हैं वो सब ऊपर चली जाती हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। समझ में आया दोस्तों। यहां प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी, देखिए मैंने ये इंसिडेंट रे ली, ये इंसिडेंट रे ली, ये सारी नीचे चली गई, नीचे से इंसिडेंट ली तो ये ऊपर चली गई, और सब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह। ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है, ये इमेजिनरी लाइन। ये मेरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, मेरा पोल, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी हमारे रेज हैं रिफ्लेक्टेड रे वो एक जगह पे आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और कहाँ पे मिल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या तो प्रिंसिपल फोकस। अब मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ डेफिनेशन आपको दोस्तों, देखिए फोकस का ये या फिर प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है। ये वाली लाइन हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस कह दीजिए वरना खाली फोकस कह दीजिए। तो हम फोकस का क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर all reflected ray converge
क्योंकि दोस्तों मिलने को हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज ही तो कहते हैं, कन्वर्जेस द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस इज कॉल्ड, या फिर आप यहां पे कुछ और भी ऐड कर लीजिए और मॉडिफाई कर लीजिए, वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे दोस्तों हम, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। अब देखिए दोस्तों यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, ये हमने क्या पढ़ा था कॉनकेव के बारे में, फोकस का डेफिनेशन क्या बना, द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर से टकरा के वापस जाना, है ना, तो वही तो हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद जहां सारे रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और वो फोकस बनता कहां है, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो उसे आप फोकस कहिए या प्रिंसिपल फोकस कहिए। अब एक और बात, यहां पे ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ये ऊपर वाले नीचे ही क्यों जा रहे हैं, नीचे वाले इंसिडेंट ऊपर ही क्यों जा रहे हैं दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखिए दोस्तों, तो इसका हमने एक और नाम क्या देखा, देखिए यहां पे सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं दोस्तों, सारे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों हम कॉनकेव मिरर को एक और नाम क्या देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं दोस्तों, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि देखिए इसमें सारे पॉइंट जो हैं, सारे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम कॉनकेव मिरर को और भी क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है दोस्तों, ये था कॉनकेव मिरर के बारे में। अगर कॉनकेव मिरर आ गया तो कॉन्वेक्स मिरर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई भाई हैं, है ना, दोनों क्या हैं, भाई भाई, एक ही जगह से निकले हैं। बस ये है कॉनकेव आगे से निकला है, कॉन्वेक्स पीछे से निकला है तो दोनों दोस्तों भाई ही। तो अब चलिए मिटा लेते हैं। अब एक भाई के बारे में पढ़ लिया, दूसरे भाई के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। चलिए अब फोकस पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। तो लीजिए भैया कॉन्वेक्स मिरर भी बना लिया, लीजिए, आपने कहा तो हमने कॉन्वेक्स मिरर भी बना लिया। लीजिए एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देते हैं, ये क्या बन जाएगा, पोल। याद होगा पोल क्या था, मिरर में जो हमारा मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। मिरर का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। लेकिन जो प्रिंसिपल जिससे हमारा ये निकला है मिरर, जिस स्पेयर से, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये सेंटर होता है, और मिरर के उसको पोल कहते हैं, मिरर के सेंटर को। तो अब देखिए ये बात हो रही है अब कॉन्वेक्स की, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नीचे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब मैं ऐसे लाइट रे, इसमें समझिए मैंने सपोज इंसिडेंट ऐसे करके करा दिया, ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने ऐसे इंसिडेंट करा दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसिडेंट रे 1। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे 1। तो अब यहाँ तो बन गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि सपोज ये इंसिडेंट है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ये आउटसाइड कर जाता है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन हमेशा क्या हो जाता है, बाहर की तरफ। सपोज मैंने ऐसे ये कोई इंसिडेंट रे ले लिया, इंसिडेंट रे 2 ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो इसका मैंने नॉर्मल बना लिया, इस पॉइंट से लेके कहाँ तक बनेगा दोस्तों, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जुड़ेगा जाके, तो इसका जो मेरा ये बनेगा हमेशा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज। हमको याद था कि ये हमारा क्या था दोस्तों, स्पेयर। स्पेयर में क्या होता है, जब हम इसे यहाँ से इधर से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, तो ये ऐसे बन जाता है, जो हमारा क्या होता है, कॉनकेव। और जब इसे इधर से कट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहाँ होगा, पीछे, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं नॉर्मल नहीं बना रहा था अभी, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहाँ होगा, पीछे होगा। तो ये अब मैंने दोबारा बनाया, ये मैंने इस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया,
ये मेरा एक क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पीछे होता है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए अब यहाँ से सपोज मैंने कोई यहाँ से इंसिडेंट रे इस पे ऊपर करवा दिया, ठीक है, यहाँ कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाया। अब इसका जो मेरा बनेगा पर क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा दोस्तों। तो नॉर्मल जो है मेरा, इसको मैं और आगे एक्सपेंड करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो वर्चुअल बन रहा है। तो मेरा यहाँ एंगल आई बन जाएगा, एंगल आई इतना बन गया, तो एंगल आर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना से ही डिविएट कर जाएगा आगे और एंगल आर। अब यहाँ बनाया ऐसे ही सिमिलरली, तो इधर भी कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा पीछे, तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, एंगल आई। अब एंगल आर क्या हो जाएगा, इतना सा। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ देखिए, इसमें सारी लाइट रे बाहर की तरफ जा रही है। मतलब कॉनकेव में क्या था, ऐसे मुड़ा हुआ जो हमारा मिरर था, उसमें क्या था, सारे रिफ्लेक्टेड रे जो थे, रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, जिसको कि हमने जगह क्या माना था, फोकस। लेकिन इसमें तो कहीं काट ही नहीं रहे, इसमें तो ये इंसिडेंट कर रहा है, ये बाहर जा रहा है भैया, ये यहाँ कर रहा है, ये बाहर जा रहा है। मैं ये ले लूंगा, इसके साथ भी वही केस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऊपर ले लूंगा, ये भी बाहर चला जाएगा। रीजन भी देख लिया, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है। तो अब कैसे करेंगे, इसका कैसे फोकस बनाएंगे। तो इसका फोकस बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसमें इसको इस स्माइली को मिटाना पड़ेगा। क्या करें, इस स्माइल को मिटा देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसे पहले इरेज कर लेते हैं। अब इसका फोकस पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका फोकस पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्या बना लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों मैं डायग्राम इसलिए क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहाँ से ये आया है। तो देखिए अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, तो ये बाहर चला गया था। हमने क्या पढ़ा, ये इंसिडेंट हुआ, ये क्या चला गया बाहर। ये यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये भी बाहर चला गया। तो देखिए अब ये बाहर है, तो ये एक दूसरे से मिलेंगे तो नहीं, तो इन्हें क्या करेंगे, हम खुद से मिलाएंगे, हम इन्हें वर्चुअली मिलाएंगे। हम इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ऐसे करेंगे, हम इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, पीछे की तरफ, रुकिए दोस्तों ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनाता हूँ मैं इसे। हम इस रिफ्लेक्टेड रे को जो है पीछे की तरफ ऐसे ऐसे करके कन्वर्ज कराएंगे, क्योंकि ये आगे तो कन्वर्ज होने ही नहीं, तो ये कन्वर्ज कहाँ होंगी, पीछे ही होंगी। तो अब देखिए एक और इंसिडेंट रे ले लेते हैं, एक और रिफ्लेक्टेड रे ले लेते हैं, इसको भी एक जगह पे कन्वर्ज करा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं फोकस। यहाँ देखिए दोस्तों एक बात और, यहाँ हमने कॉन्वेक्स में क्या देखा था कि कॉन्वेक्स जो हमारा था उसमें फोकस आगे बन रहा था। फोकस कहाँ बन रहा था, आगे। लेकिन कॉन्वेक्स में कहाँ बन रहा था फोकस, पीछे बन रहा है फोकस। तो इसी पे हम एक चीज और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा। फोकस आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इसमें जो है हमारा कॉन्वेक्स में हमारा फोकस हमेशा कहाँ बनेगा, पीछे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्चुअल। यहाँ देखिए अब मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉनकेव में हमारा क्या होता है दोस्तों, कॉनकेव में क्या होता है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, उसमें जो सारी लाइट रे होती है कन्वर्ज कर जाती हैं। तो कन्वर्ज कर जाती हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। मतलब कि जहां पे सारी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज कर जाती है, तो कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। वहीं हमने कॉन्वेक्स में क्या देखा कि सारी लाइट रे बाहर चली गई थी रिफ्लेक्शन के बाद, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब दोस्तों बाहर चली गई, डाइवर्ज कर गई, एक दूसरे से दूर दूर चली गई। तो हम इसे एक और कह सकते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कभी लिख दिया कन्वर्जिंग मिरर, तो दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर कुछ और नहीं, कॉनकेव मिरर होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर की जगह डाइवर्जिंग मिरर लिखा है, तो समझ आइए वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें एक और चीज हमने जाना कि फोकस जो है हमारा कहाँ बन रहा था दोस्तों, आगे बन रहा था। तो हम इसलिए कॉनकेव मिरर में क्या कहते हैं, रियल फोकस। रियल फोकस, रियल फोकस मतलब वो मिरर के आगे बनेगा। और इसमें हम क्या कहेंगे,
वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस कहेंगे, वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस कहेंगे। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि उसमें आगे बन रहा था, मिरर के आगे बन रहा था, मतलब कि डायग्राम हमारा ऐसे था तो फोकस हमारा आगे बन रहा था, तो ये रियल फोकस। और इस सिचुएशन में फोकस कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था, तो वर्चुअल फोकस। तो दोस्तों ये हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था। तो दोस्तों फोकस का यही हुआ। मैं फोकस की डेफिनेशन आपको लिख के भी दे रहा हूँ एक और बार, फोकस की। फोकस यहाँ दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, द पॉइंट वेयर all reflected ray meet after reflection at प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मिल रहे थे ना, प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड, एस लिख दिया गलती से, इज कॉल्ड फोकस। ये दोस्तों किस चीज का फोकस था, कॉनकेव मिरर का, मतलब कि कन्वर्जिंग मिरर का, मतलब रियल फोकस। अब इस सिचुएशन में फोकस क्या था, अब लाइट रे तो मिल नहीं रही थी एक्चुअली, तो हम इसमें फोकस कैसे लिखेंगे, द पॉइंट वेयर ऑल लाइट रे कह दीजिए, या फिर क्या कह दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे, क्या कह दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, मतलब अपीयर्स टू मीट का मतलब ये मिल तो नहीं रहे, हम इन्हें खुद से मिला रहे हैं। अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। मतलब कि यहाँ पे असली में मिल नहीं रही थी। अपीयर्स का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ अपीयर लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। अपीयर्स मतलब मिल नहीं रही थी, लेकिन हमने मिलाया तो वहां पे क्या बना, वर्चुअल फोकस। अब यहाँ कॉनकेव में क्या था, रियल फोकस, क्योंकि ये असली में लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही थी, यहाँ तो डाइवर्ज हो रही थी, यहाँ मिली नहीं थी, तो ये क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट, मतलब वो हम मिला रहे हैं खुद से। तो दोस्तों ये हमारा फोकस का टॉपिक था। दोस्तों अब इस फोकस के टॉपिक के बाद यहाँ देखिए, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। फोकस के इस वाले टॉपिक को, अभी हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये फोकस का टॉपिक इतना ही था, तो फोकस का टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा वीडियो और होगा बस हमारा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अभी हमारा थोड़ा सा वीडियो बस और है। बाकी हमारा अभी पार्ट 4 भी आएगा दोस्तों। ये हमारा बहुत वास्ट चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो दोस्तों अब हमारा एक टॉपिक है किस चीज़ का, फोकस के बाद स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज। तो देखिए दोस्तों, ये 3 स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या है, हमारा द रे। दोस्तों पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। क्या होगा दोस्तों, passes through the focus। अब इसका मतलब क्या है, the ray which is parallel to principal axis passes through the focus। जैसे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अब ये मेरा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये जस्ट वही टॉपिक है जो हम समझ रहे थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो लाइन पैरेलल है
ऊपर समझिए ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है पैरेलल, अभी लग तो नहीं रहा है वैसे हालांकि पैरेलल, लेकिन सपोज कर लेते हैं पैरेलल है। तो ये फोकस के थ्रू पास होगा। हमने क्या देखा था कि सारी रिफ्लेक्टेड रे जो कॉनकेव मिरर में थी वो कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से। अरे ये कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से होते हुए, चाहे ये हो या ऊपर से यहाँ से। तो मतलब कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा किससे पास होगी, फोकस से। ठीक है दोस्तों, हमने इसका रीजन भी समझा, क्योंकि यहां से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहां बनेगा हमारा नॉर्मल, तो इतने एंगल से पास हो जाएगी बस फोकस से। तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस। उसी तरह इसका जस्ट जो हमारा वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, जैसे ये मेरा क्या है दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर, अब ये मेरा क्या है पोल, ये मेरा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां मैंने क्या बनाया था फोकस, यहां मैंने क्या बनाया था फोकस, ये मेरा यहां पे क्या था फोकस। अब द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस, अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस। अभी दोस्तों मैं इसका मीनिंग भी समझा रहा हूं, मतलब कि यहां पे हमें क्या जोड़ना है, ये तो कॉनकेव के लिए था, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स, बस उसमें हम क्या जोड़ेंगे अपीयर्स। जो हमारा कॉन्वेक्स वाला होगा उसके लिए हम बस यही जोड़ेंगे अपीयर्स, अपीयर्स टू पासेस, अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस, मतलब हमें वो लगेगा पास हो रहा है, हम खुद पास कर रहे हैं उसे, लेकिन यहाँ पे कैसे रियल में पास हो रहा है। तो इसलिए हो गया ये हमारा द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस। तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या हो गया कंप्लीट। अब दूसरा इंसिडेंट रे आता है दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे 3 है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से हम क्या बनाएंगे रे डायग्राम्स। क्या बनाएंगे दोस्तों हम रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स के लिए वो हमारा सेपरेट सेशन होगा जो कि होने वाला है पार्ट 4, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो वो हमारा सेपरेट सेशन होगा पार्ट 4। अभी हम स्टैंडर्ड इंसिडेंट ये समझ रहे हैं। तो हमारा दूसरा स्टैंड द रे विच इज पासेस थ्रू द फोकस, विच इज passes through the focus, passes through the focus, passes through the focus after reflection, after reflection becomes parallel to principal axis, becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मतलब दोस्तों देखिए क्या हुआ, द रे विच इज पासेस थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है दोस्तों, इसमें हमें डायग्राम से ही समझ में आएगा, मैं इसलिए दोस्तों बार बार डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा क्या है पोल, ये मेरा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा क्या है फोकस, ठीक है दोस्तों। मैंने एक रिलेशनशिप भी दोस्तों आपको बताया होगा, नहीं बताया तो देख लीजिए आप। यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है ना दोस्तों, फोकस जो होता है r/2। अब ये r/2 क्या है, यहाँ देखिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। f मतलब ये हमारा क्या है फोकस कह दीजिए, या फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो हमारा फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, हमारा फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो हमारा फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। फोकस और पोल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फोकस और r/2 का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं यहां लिख भी देता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यहां से लेकर इस पॉइंट से लेके पोल तक इतना जो डिस्टेंस है r, और f मतलब जो हमारा फोकल है, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है f से, मतलब फोकस से पोल तक का डिफरेंस। तो हमारा फोकल लेंथ या फिर फोकस क्या होता है, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, मतलब जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा क्या होगा फोकल या फिर फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ या फिर फोकस।
अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द रे विच इज पासेस थ्रू दी फोकस। अब हमने फोकस के थ्रू पास करा दिया किसी रे को, ये कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई, मैं इसे दोबारा कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब मैंने कोई रे क्या करा दिया, फोकस से पास करा दिया, ठीक है, द रे विच इज पासेस थ्रू दी फोकस। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है दोस्तों। द रे विच इज पासेस थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप यहां से कोई स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे ले तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि वही उसका कन्वर्स वाला बात हो गया, जैसे हर चीज का कन्वर्स होता है ये भी उसका कन्वर्स हो गया। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दी फोकस, और इसमें क्या है, द रे विच पासेस थ्रू दी फोकस बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह हमारा कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो दोस्तों ये हमने पहले बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, अब ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पोल, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हम फोकस के थ्रू कैसे पास कराएंगे, हर चीज तो वर्चुअल है, पास कैसे होगी, तो यहां देखिए इसमें हम पहले ऐसे कर देते हैं, यहां देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्तों, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए इसका यही मतलब हुआ, मतलब कि द रे विच, इसमें हम कैसे बोलेंगे, द रे विच इज अपीयर्स, विच इज, यहां पे बस हमें क्या लगाना है, अपीयर्स, विच इज अपीयर्स, विच इज अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस, जो पास हो नहीं रहा लेकिन हमें लग रहा है कि वो पास हो रहा है, ठीक है, वो वर्चुअली पास हो रहा है, हम उसे कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ये फोकस के यहाँ तो ये बंद हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये ऐसा रे जो कि हमें लग रहा है फोकस के थ्रू पास हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे हुआ तो यहाँ देखिए क्या कर रही है, ये देखिए इसको ऐसे लीजिए तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए ये भी उसी बात का कन्वर्स हो गया, यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा डाइवर्ज फॉर्म करता है, मतलब ये लाइन पैरेलल है तो ये बाहर चली जाएगी, वही चीज तो हो रहा है, देखिए यहाँ भी आप गौर कर रहे होंगे पैरेलल है, बाहर जा रही है, और यहाँ क्या गौर कर रहे हैं, पैरेलल है, सब अंदर आ रही है, तो वही एक दूसरे का कन्वर्स ही है। इसमें हम कॉन्वेक्स में कैसे बोलेंगे, द रे विच इज अपीयर्स टू पासेस थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव में कैसे बोलेंगे, बस अपीयर्स टू को हटा देंगे ऐसे करके, उसमें हम क्या बोलेंगे, द रे विच इज पासेस थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये हमारे दो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे कंप्लीट हो चुके हैं दोनों मिरर्स के, ठीक है दोस्तों, दोनों मिरर्स के कंप्लीट हो गए। अब ये आखिरी और ये जो लास्ट हमारा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे है, यही हमारा वीडियो का अभी ही लास्ट होगा, ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वो हमारा इमेज फॉर्मेशन का, आप इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कह लीजिए या फिर रे डायग्राम कह लीजिए, वो हमारा अगला पार्ट होगा। तो ये हमारा तीसरा होगा, जो अब जो हमारा तीसरा है, पहले मैं उसे डेफिनेशन लिखता हूं दोस्तों, आप जानते हैं मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं, है ना, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं यहाँ पर, द रे या फिर द लाइट रे passes through the center of curvature after reflection will rebound at the same path, ये क्या है दोस्तों हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये हमने क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है ये क्या होता है, पोल। अब फोकस, तो लगभग इसका दुगना दूरी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोस्तों, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करेगी,
रिफ्लेक्शन के बाद, ये अभी यहाँ तो हम क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ लाइट रे आ रही है, हमने क्या गौर करा, यहाँ से लाइट रे, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसे अभी बता रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ लाइट रे आ रही है, ठीक है दोस्तों, लाइट रे आ रही है, तो हमने क्या जाना था कि जो हमारा नॉर्मल होता है दोस्तों, याद होगा आपको नॉर्मल, हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो हमारा स्पेरिकल मिरर में नॉर्मल बनता है। तो ये हमारा नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे के साथ तो मिल ही गए हैं, तो इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिल गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्शन का एंगल 0 होगा, तो वो जहां से आया था वहीं पे चला जाएगा। समझ में आया दोस्तों, यही चीज था यहाँ पर, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो है, नॉर्मल भी हम कैसे बनाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जोड़ देते हैं उस मिरर के पॉइंट को। तो यहाँ तो इंसिडेंट रे और हमारा जो नॉर्मल है वो दोनों कोलाइड कर गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो R 0 हो गया तो वो वहीं वापस चला जाएगा। वैसे ही सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, अब दुगनी दूरी पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ वही अपीयर्स वाली बात, हमें लग रहा है कि वो पास हो रही है, मतलब कि यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है जो कि सपोज इससे पास हो रही है, तो वो दोबारा इसी पाथ पर चली जाएगी, मतलब यहाँ से आई और यहीं से चली जाएगी। तो हमें ऐड क्या करना है यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए, द लाइट रे appears to passes through the center of curvature after reflection will rebound at the same path। मतलब कि कॉन्वेक्स में क्या होगा, अपीयर्स, मतलब असली में मिल नहीं रही है, हम उन्हें मिला रहे हैं, और कॉन्वेक्स में कॉनकेव में क्या हो जाएगा, अपीयर्स को हम हटा देंगे, कॉनकेव में क्या हो जाएगा, हम अपीयर्स को हटा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द लाइट रे passes through the center of curvature after reflection will rebound at the same path। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, मैं आपको पूरा समरी बता दे रहा हूँ। फोकस के बारे में पढ़ा कि हम स्पेरिकल मिरर्स में फोकस कैसे बनाते हैं, टेंजेंट की मदद से फोकस कैसे बनाया जाता है। फिर फोकस समझने के बाद हमने समझा कि फोकल लेंथ क्या होता है, जो मैंने आपको बताया भी था रिलेशनशिप में, आपको यहाँ लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। फोकल लेंथ क्या होता है ना दोस्तों, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमने फोकल लेंथ समझा, फिर फोकल लेंथ समझने के बाद हमने समझा कि हम इसमें नॉर्मल के बारे में भी हमने जाना कि नॉर्मल इसमें क्या क्या होता है। फिर नॉर्मल समझने के बाद हमने जाना कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या होते हैं, हमने तीनों स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे भी पढ़े हैं। आशा करता हूँ वो आपको, जो मैंने अभी आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, F इज इक्वल टू R/2, ये हमारा होता है रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, मतलब कि फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो यही दोस्तों हमने स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे समझे, फोकस के बारे में समझा, नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये समझा टेंजेंट की हेल्प से। तो इतनी सारी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ी। तो दोस्तों हमारा जो पार्ट 4 आएगा, उस पार्ट 4 में हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर आप उसे कह लीजिए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो वो हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत अच्छा दोस्त विशाल राज, धन्यवाद।